हेलो एवरीवन, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, हमारे पास गिवन है लेट अल्फा बीटा बी द थ्री पॉजिटिव रियल नंबर्स। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स पावर 5 प्लस बीटा एक्स क्यूब प्लस गामा एक्स। और यहाँ पे गिवन है कि जो एक्स वो क्या बिलोंग करता है, वो ऑल रियल नंबर वैल्यू को ले सकते हैं। क्लियर। इसके अलावा यहाँ पे फर्दर गिवन है कि जी एक और फंक्शन है, वो इस टाइप से है कि उसका जो डोमेन है उसका डोमेन है ऑल रियल नंबर और उसका को डोमेन भी क्या है, ऑल रियल नंबर। ओके, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स में एक रिलेशन गिवन। रिलेशन क्या है, एफ के अंदर जी के अंदर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, हमारा एक्स है। ओके, और ये कब है, ये एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर के लिए। क्लियर। इसके अलावा फर्दर यहाँ पे गिवन है कि a1 a2 a3 से कहाँ तक, an तक बी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विथ मीन जीरो। ये सारे a1 a2 a3 से n तक गए, ये सारे के सारे AP में हैं। और इसका जो am आएगा वो किसके बराबर है, am जो आएगा वो 0 के बराबर है। ये हमारे पास मेंशन और पूछा है कि बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये पूछा है। क्लियर। ओके, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो हमारे पास गिवन है, जस्ट अ सेकेंड, हमारे पास गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स की पावर 5 प्लस बीटा एक्स क्यूब प्लस गामा एक्स। ओके, और x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, ये हमारे पास गिवन है। और हमारे पास f और g में जो रिलेशन उसको यहाँ पे लिखते हैं। हमारे पास गिवन है g के अंदर f ऑफ x इज इक्वल टू x, मतलब ये ऐसे लिखा हुआ है, गाफ ऑफ x इज इक्वल टू x लिखा हुआ। ओके, अब इसका मतलब समझते, इसका मतलब है क्या, यदि गॉफ ऑफ x इक्वल टू x, इसका मतलब ये हुआ कि f और g एक दूसरे क्या है, इन्वर्स फंक्शन है। मतलब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, g और f ऑफ x है, इसको हम लोग जब लिखेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू, इसको जब इधर लेके चले जाएंगे तो g इनवर्स x। इसका मतलब ये हुआ कि यदि f ऑफ x का इन्वर्स gx है तो gx का इन्वर्स क्या हो जाएगा, f ऑफ x हो जाएगा। क्लियर। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि g ऑफ x का जो इन्वर्स होगा, इसका जो इन्वर्स होगा क्या होगा, f ऑफ x होगा। मीन्स gx एंड f ऑफ r क्या है, दोनों क्या है, एक दूसरे का इन्वर्स फंक्शन है। ओके, इन्वर्स फंक्शन है। यदि ये दोनों एक दूसरे का इन्वर्स फंक्शन है तो हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़े होगे आप लोग, उसको हम याद दिला देते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, देखो, यदि f और g इन्वर्स फंक्शन होता है तो एक दूसरे का इन्वर्स फंक्शन होता है, तो ये पढ़े होगे कि f और g x इक्वल टू हो जाएगा g o f x इज इक्वल टू होगा x। क्लियर। तो इस क्वेश्चन में हम लोग इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करने वाले। ओके, चलो देखते हैं यहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे हमको जो निकालना है, पहले उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अपन को निकालना है कि f के अंदर क्या है, g, उसके अंदर क्या है हमारे पास 1/n समेशन, लेट मी चेक, समेशन के बाद क्या है, i बिलोंग्स टू 1 से लेके n तक गया है, i बिलोंग्स टू 1 से लेके n तक गया है, और f ऑफ a i है। ओके, ये हमारे पास गिवन है। अब यहाँ पे गौर कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग गौर कर सकते हैं कि जो यहाँ पे फॉक और गॉफ है इक्वल टू एक्स बना, मतलब ये है ऐसे लिखा हुआ है, एफ के अंदर जी के अंदर एक्स इक्वल टू, यहाँ पे है जी के अंदर एफ के अंदर एक्स इक्वल टू है एक्स। तो यहाँ पे आप ये गौर कर सकते हो कि यदि यहाँ पे एक्स है, यदि यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे बना एक्स, यदि यहाँ पे यदि x है तो यहाँ पे बना x। सिमिलरली यदि यहाँ पे जो रहेगा वही बन जाएगा इसका आउटपुट, 1/n समेशन i इक्वल टू 1 से लेके n और f ऑफ ए आई। क्लियर। ए अपन को बेसिकली क्या करनी है, अपन को बेसिकली इसकी वैल्यू निकालनी कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। क्लियर। आपको समझ में आया कि ये यहाँ से इस स्टेप से यहाँ पे कैसे लिखें, इस कॉन्सेप्ट का यूज करके लिखें, इस कॉन्सेप्ट का। क्लियर। ओके, अब हम लोग देखते हैं इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं। उसको निकालने से पहले यहाँ पे और जो फर्दर इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे गिवन है कि a1, जो हमारा a1 a2 a3 ये सारे के सारे किस में है, AP में है, लेकिन इसका जो मीन है, मीन मतलब अरिथमेटिक मीन जो है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो यहाँ पे n रैंडम नंबर है, मीन्स n रैंडम नंबर है, n हमारे AP वाले नंबर है। तो इसका मीन कैसे निकालते हैं हम आपको याद दिला देते हैं। आप पढ़े होगे, आप कॉन्सेप्ट पढ़े होगे
अब कॉन्सेप्ट पढ़े होगे कि यदि मान लेते हैं आपके पास 4 नंबर है, लेट सपोज करते हैं A1, A2, A3 और A4। यदि ये 4 नंबर AP में हैं तो इसका मीन्स अर्थमेटिक मीन लिखने का तरीका होता है कि जितने नंबर होते हैं सारे को ऐड कर देते हैं और जितने नंबर होते हैं उतने नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देते हैं। मीन्स हम ये कहना चाहते हैं A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 डिवाइड में कितना हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा। क्लियर, ये होता है कॉन्सेप्ट। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास कितने नंबर है, n नंबर है, तो उसका मीन हम लोग कैसे लिखेंगे, तो हमारे पास जो नंबर्स हैं ये है A1, A2, A3 से कहाँ तक, हमारे पास AN तक है। ठीक है, तो इसका अर्थमेटिक मीन या फिर मीन इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस कहाँ तक प्लस AN डिवाइड बाय कितना हो जाएगा हमारे पास n हो जाएगा। क्लियर, और हमारे जो मीन का वैल्यू गिवन है वो गिवन है मीन इज इक्वल टू 0 गिवन है, ये हमारे पास गिवन है। ओके, गिवन, इसका मतलब ये हुआ कि पूरा क्वांटिटी बराबर क्या करेंगे हम लोग 0 करेंगे, तो करते हैं। तो देखते क्या बनेगा हमारे पास, बनेगा यहाँ पे A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस कहाँ तक प्लस AN डिवाइड बाय n इज इक्वल टू 0। ओके, इधर हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक प्लस AN इक्वल टू हमारे पास 0 बन गया। क्लियर, ओके। और यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि जो A1, A2, A3 से कहाँ तक AN, ये सारे के सारे किस में हैं, AP में। अब ये सारे के सारे AP में, तो AP का एक कॉन्सेप्ट आप पढ़े होगे, हम आपको याद दिला देते हो। कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट याद दिला देते हैं हम आपको। वो ये था कि AP का जो यहाँ पे हमारे पास नंबर होता है, ये पहले वाले नंबर और आखिरी वाले नंबर को जो ऐड करते हैं उसका सम इसके बाद वाले नंबर और इसके पहले वाले नंबर, यहाँ पे क्या होगा AN-1 इसके सम के बराबर होता है। और इसके जो बाद वाला टर्म है, जो इसके पहले वाला टर्म आएगा AN-2 इसके सम के बराबर होता है। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि यदि AP में रहेगा टर्म तो A1 प्लस AN इज इक्वल टू होता है A2 प्लस AN-1 इज इक्वल टू होता है A3 प्लस AN-2, इस टाइप से होता है। क्लियर, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा A नंबर है इसका सारे का सम कितना गिवन है, 0 के बराबर है गिवन है। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN-2 प्लस AN-1 प्लस AN इज इक्वल टू 0। ओके, ये हमारे पास है। अब इसको लिख कैसे सकते हैं, इस सारे को हम लोग AN के टर्म में स्प्लिट कर देंगे। मीन्स A दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बराबर आता है, फिर इसको जोड़ेंगे तो इसको जोड़ने के बराबर आता है। क्लियर, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने पेयर बन जा रहा है हमारे पास, n/2 पेयर बनेगा। मतलब ऐसे लिख सकते हैं इसको n/2 इंटू A1 प्लस AN इज इक्वल टू 0। अब इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे A1 प्लस AN इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि A1 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास माइनस AN। ओके ओके, यदि A1 इक्वल टू हमारे पास माइनस AN बना तो सिमिलरली हम लोग अब यहाँ पे देख सकते हैं कि सारी का सम किसके बराबर है, 0 के बराबर। सिमिलरली हमारे पास क्या हो जाएगा A2 प्लस AN-1 का सम कितना हो जाएगा, 0। तो हम लोग यहाँ से क्या कह सकते हैं कि A2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस AN-1। सिमिलरली हमारे पास ऐसे लिख सकते हैं, यदि ये है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि A3 प्लस AN-2 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि A3 इज इक्वल टू हो जाएगा, जब इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस AN-2। क्लियर, ओके। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व किए कि जो हमारा नंबर पहला वाला नंबर है वो आखिरी वाले नंबर के क्या है, माइनस के बराबर है। जो सेकंड वाला नंबर है वो क्या है, आखिरी से पहले वाले नंबर के माइनस के बराबर है। और जो हमारा थर्ड टर्म है वो पीछे से जो थर्ड टर्म है उसके माइनस के बराबर है। हम लोग यहाँ से एक चीज़ देख चुके हैं। ओके, तो यहाँ लिखते हैं, हम लोग ये देखे हैं कि A1 इक्वल टू हमारे पास आया है माइनस AN, A2 इक्वल टू आया है माइनस AN-1 और हमारे पास A3 इक्वल टू आया है माइनस AN-2। इस टाइप से हमारा आते गए। क्लियर, ओके। हम लोग यहाँ चीज़ देख चुके हैं। अब हमारे पास जो गिवन है उसको लेते हैं। हमारे पास गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू अल्फा x की पावर 5 प्लस बीटा x की पावर 3
प्लस गामा, ये हमारे पास गिवन। ओके, और अपन को निकालनी किसके लिए, अपन को निकालना है 1/n, और यहाँ पे हो समेशन i बिलोंग्स टू 1 से लेके कहाँ तक गया हमारे पास n तक, और यहाँ पे f ऑफ ai, ये हमारे पास निकालना है। ओके, तो इस समेशन को ओपन कैसे करते हैं, पहले समेशन को ओपन करके दिखाते हैं। तो ये 1/n बाहर है तो बाहर ही रहेगा, अंदर में हो जाएगा हमारे पास f ऑफ a1 प्लस f ऑफ a2 प्लस f ऑफ a3। इस स्टेप से कहाँ तक जाएगा हमारे पास, इस स्टेप से जाएगा हमारे पास f ऑफ an तक। क्लियर, ओके ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो हमारे यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू हमारे पास है अल्फा x की पावर 5 प्लस बीटा x क्यूब प्लस गामा। ओके, तो यहाँ पे f ऑफ a1 क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा अल्फा a1 की पावर 5 प्लस बीटा a2 की पावर 3 प्लस गामा। ओके, सिमिलरली इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास बन जाएगा इस टाइप से f ऑफ a1 इज इक्वल टू अल्फा a1 की पावर 5 प्लस बीटा a1 की पावर 3 प्लस गामा। ठीक है, सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं इसके बारे में f ऑफ a2, तो f ऑफ a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास अल्फा a2 की पावर 5 प्लस बीटा a2 की पावर 3 प्लस गामा। सिमिलरली हम लिख सकते हैं f3 के बारे में। ओके, f3 के बारे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे f ऑफ a3 इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा a3 पावर 5 ओके प्लस बीटा a3 की पावर 3 प्लस गामा। इस टाइप से हम लोग बाकी को भी लिख सकते हैं। ओके, अब इस सारे को वैल्यू को हम लोग प्लग करते हैं, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू कहाँ प्लग करते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। क्लियर, तो देखते हैं हमारे पास क्या बनेगा। ओके, तो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास 1/n और अंदर हो जाएगा हमारे पास अल्फा a1 की पावर 5 प्लस बीटा a1 की पावर 3 प्लस गामा। ओके, प्लस हो जाएगा हमारे पास अल्फा a2 की पावर 5 प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास बीटा a2 की पावर 3 प्लस गामा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास अल्फा a3 की पावर 5 प्लस बीटा a3 की पावर 3 प्लस गामा। ओके, इस स्टेप से बढ़ते बढ़ते चला जाएगा हमारा लास्ट तक। क्लियर, अब यहाँ पे गौर से सकते हैं कि यहाँ पे जो अल्फा वाला टर्म है उसको एक साथ रखते हैं हम लोग, अल्फा वाले टर्म को एक साथ रखते हैं और बीटा वाले टर्म को एक साथ रखते हैं हम लोग, एक साथ रखते हैं, और जो हमारा गामा वाला टर्म है उसको एक साथ रखते हैं यहाँ से और यहाँ से। तो हमारा इस स्टेप से दिखेगा 1/n और ये अंदर में हो जाएगा हमारे पास अल्फा a1 की पावर 5 प्लस a2 की पावर 5 प्लस a3 की पावर 5, ऐसे बढ़ते बढ़ते चला जाएगा हमारे पास। और इधर क्या हो जाएगा हमारे पास an-2 की पावर 5 प्लस an-1 की पावर 5 प्लस an की पावर 5। ओके, और यहाँ पे जो हमारे पास प्लस हमारे पास हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा इंटू हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास a1 का क्यूब प्लस a2 का क्यूब प्लस a3 का क्यूब प्लस कहाँ तक जाएगा हमारे पास an-2 का क्यूब प्लस an-1 का क्यूब प्लस an का क्यूब। ओके, प्लस हमारे पास हो जाएगा गामा, सारे कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर, गामा जस्ट अ सेकेंड, गामा इंटू एक्स है यहाँ पे, आई थिंक, लेट मी चेक। यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, x हमारा मिस हो गया यहाँ पे। ओके, तो जस्ट अ सेकेंड, तो यहाँ पे भी हमारा x है और यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास x है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे a आ जाएगा, यहाँ पे इंटू में आ जाएगा, इंटू में a आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास a1 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे भी a1 हो जाएगा, यहाँ पे भी a1 हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे a2 हो जाएगा और यहाँ पे a3 हो जाएगा। क्लियर, ओके ओके। तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा इस टाइप से, फिर प्लस हो जाएगा हमारे पास गामा और यहाँ पे हो जाएगा a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस प्लस डॉट डॉट कहाँ हो जाएगा यहाँ पे an-1 an-2 प्लस an-1 प्लस an। ओके,
तो इस वीडियो में लोग इतना ही रखते हैं, बाकी इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं। ओके, चलो बाय बाय।